हेलो एवरीवन, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी बेहतर भी में चल रहा होगा। देखिए, हम लोग आज सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा प्लेटफार्म का है। इसमें देखिए टोटल 27 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग एक-एक करके करेंगे और अपना तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से कर सकते हैं। आप लोग भी मेरे साथ टेस्ट लगाते रहिएगा, क्योंकि आपका स्कोर भी पता चले कि आपका प्रीवियस ईयर्स में कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेट को। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का 14/4/2010 का पूछा हुआ प्रश्न। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? देखिए नदी का पुल्लिंग रूप हो जाएगा नद हो जाएगा, ठीक ना। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नदी का स्त्रीलिंग होते हैं क्या? नदी, रात्रि, बुद्धि, ये सब होते हैं इकारांत शब्द होते हैं, ठीक ना। और नदी एक क्या है? इकारांत ही स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा अव्यवहार्य समास, ठीक ना। देखिए जिस समास का पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उससे हम लोग अव्यय हो या अव्यवहार्य हो, उससे हम लोग कहते हैं अव्यवहार्य समास कहते हैं। जैसे दिन प्रतिदिन, यथासंभव, ये सब क्या हो जाएगा? अव्यवहार्य समास हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि जलज। जलज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? जलज मतलब होता है क्या? जल में जन्म लेने वाला, ठीक ना। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 4 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एला। एला हो जाएगा, ठीक ना। एला एक क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची है? मोर का देखिए यहाँ पर हो जाएगा सिखी। सिखी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक ना। तद्भव कौन सा इसमें हो जाएगा? मुँह। मुँह हो जाएगा, ठीक। 6 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, ठीक ना, और सेट लगाते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से नग्न शब्द का लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग का, नग का हो जाएगा पर्यायवाची, इसमें कौन सा? पर्वत हो जाएगा, ठीक ना, पर्वत। अगला देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द का समानार्थी शब्द चयन कीजिए, ठीक ना। 8 का यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदित्य। आदित्य हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक ना। शब्दों का सही विकल्प शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ज्येष्ठ का मतलब हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरार्थक यानी उल्टा शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दाता। दाता हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का देखिए इसमें हो जाएगा अरविंद, ठीक ना, अरविंद हो जाएगा, ठीक। और इसमें हो जाएगा नीरज, सरोज, अम्बुज, जलज, ये सब किसका हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पॉलिट। तो इसमें कह रहा है कि इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाम में? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, पोलिटनेस। नेक्स्ट है, कह रहा है गिव द प्लूरल ऑफ हिज। हिज का प्लूरल कौन सा हो जाएगा? देयर्स हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, कह रहा है कि 14 और 15 में पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली, यानी स्प्रेड क्वेश्चन है। इसमें कौन सा इसमें वर्ड हमारा सही है? देखिए 14 का इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक ना, इमीडिएटली। इमीडिएटली यही सही हमारा। और 15 नंबर में इसमें राइट ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? यही सही हो जाएगा, ठीक ना, बैगेज। देखिए 16 नंबर में मैथ का प्रश्न दिया गया है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। और इसका मान क्या आ जाएगा? इसका देखिए मान हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए 70 नंबर में भी मैथ्स है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से डायरेक्ट जाकर पीडीएफ इसको ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 18 नंबर, 18 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना, 135 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मैथ से। 19 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, -2। अगला देखिए यहाँ पे ये भी मैथ का प्रश्न है, आप लोग बनाइएगा। देखिए 20 का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 26 सेमी तथा 18 सेमी। नेक्स्ट है 21 नंबर, 21 नंबर में यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी, 8/5 हो जाएगा। अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं।
देखिए, प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा आपको कुछ बता दूँ। देखिए, हमारा ये टेस्ट चल रहा है जो कि बिहार पुलिस के रिगार्डिंग, और जो भाई लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं वो अपना टेस्ट लगा सकते हैं और अपना स्कोर बेहतर कर सकते हैं। जो कि टेलीग्राम पे जाना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है 9 घंटा टेक ऑफिशियल, वहाँ पे आपको एक टेस्ट का ऐसा फॉर्मेट मिलेगा और आपको वहाँ पे बताया गया है कि आपको कैसे टेस्ट लगाना है। वो देखिए, गूगल फॉर्म के माध्यम से टेस्ट लगाना है और आपको रैंक लिस्ट भी मिल जाएगा। अपना स्कोर जान सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आया और आपका कितना तैयारी करना चाहिए कि आपका स्कोर बेहतरीन हो सके। तो आपको ज़्यादा इस पे प्राइस नहीं रखा गया है, 199 रुपये रखा गया है। और जितने दिन तक ये सेट चलेगा, कितने दिन तक, मतलब कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको सेट चलेगा और बेहतरीन माध्यम से सेट करवाया जा रहा है। आप लोग जरूर जाकर उस पर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा, ये भी मैथ से है। देखिए, 22 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो कौन सा हो जाएगा? 22 में राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। ठीक, 22 × 14। अगला देखिए 23 नंबर, 23 का यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, ए। 24 नंबर में कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है, क्या होता है? इसमें देखिए 25 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, डी, n+1/2 हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग के लेकर वायसराय की कर्णकाली परिषदों में सम्मिलित हुआ था? कौन? 1946 में। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, लियाकत अली खान। कौन था? लियाकत अली खान। देखिए, लियाकत अली खान अंतरिम सरकार की क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? कौन थे महान संरक्षक? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कौन कौन थे? देखिए, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, यानी तीनों थे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं था इसमें। अगला देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? देखिए 29 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना, इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री, पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए 30 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना, कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? ठीक ना, पंजाब में है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर, ये हो जाएगा। इसमें देखिए हड़प्पा स्थल जो सिंधु सभ्यता के खोजा गया क्या था? प्रथम स्थल था, ठीक ना, 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। अगला देखिए प्रश्न है 32 नंबर, कह रहा है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? वायसराय उस समय कौन था? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना, लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन था, ठीक ना। और लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय काल था 1926 से लेकर 1931 तक था उसका कार्यकाल, ठीक ना। और इन तीनों लोगों की फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो इसमें देखिए 33 के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक ना, राजा राम मोहन राय थे। ठीक, कब किए थे? तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कहाँ पे? कोलकाता में किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा प्रश्न की गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध, तो ये हो जाएगा लुम्बिनी में हो जाएगा, ठीक ना। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था और इनका परिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुआ था? 483 BC कुशीनगर में हो गया था। अगला देखिए प्रश्न है 35 नंबर, कह रहा है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? इसमें अश्वघोष। कौन सा हो जाएगा? अश्वघोष, ठीक ना। और बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। बौद्ध धर्म क्या कहता है? रामायण कहा जाता है। अश्वघोष बौद्ध धर्म का क्या कहे जाते हैं? तो वाल्मीकि कहे जाते हैं, ठीक है। और अश्वघोष कहाँ के निवासी थे? तो पाटलिपुत्र पटना के निवासी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु नदी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसको देखिए ज्ञान नहीं था क्या? लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक ना।
लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अंतर्जीत खेड़ा से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? घोड़ा के दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाए कौन सा? सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक ना, घोड़े के दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का है चालुक्य वंश की राजधानी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ये हो जाएगा वातापी। वातापी, ठीक ठीक ना। और चालुक्य वंश जो कि इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? तो वातापी। और मान्यखेट राष्ट्रकूट वंश की क्या थी? राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। ठीक ना, दंती दुर्ग। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? कौन ले लिया था? इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? मैसूर, सिंहबुलगुला, कर्नाटक में चले गए थे। वहीं पे उसने अपना क्या था? संलेखना विधि से प्राण को त्याग दिया। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमलित नहीं है? ठीक ना, 40 के यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे। इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, जो कि 1857 के विद्रोह में। ठीक, और कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तत्या टोपी। ये सभी सही है, यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि डेक्कन वर्ष किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? डेक्कन वर्ष ये कहाँ की है? ये इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीकी संघ का। दक्षिण अफ्रीकी संघ का हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? किस समूह से हैं? ठीक ना, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, काकेशियन। काकेशियन हो जाएगा। ठीक, इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निग्रोगोलाइड ये दक्षिण भारत से अधिक, निग्रोगोलाइड क्या हो जाएंगे? तो दक्षिण भारत के लोग। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? कोहरे के निर्माण के कारण क्या है? देखिए इसका कारण हो जाएगा अभिवहन। क्या हो जाएगा? अभिवहन। ठीक ना, देखिए ऊष्मा के क्षैतिज त्वरण को, ऊष्मा के क्षैतिज संरक्षण की अभिवहन कहा जाता है। ठीक ना, अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, कह रहा है कि हिमालय हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए 45 के यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाए। ठीक ना, चेंडिंग चेंडिंग शिल्पिंग मुरलिंग। चेंडिंग शिल्पिंग मुरलिंग हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए उत्तर की ओर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक ना, सोन। कौन सा हो जाएगा? सोन। सोन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर कह रहा है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें हो जाएगा बाजरा। कौन सा हो जाएगा? बाजरा। ठीक ना, शुष्क भूमि कृषि या बरानी खेती, सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीकी है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियाँ का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? 48 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक ना, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियां में कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए 49 का राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें सी हो जाएगा, सोन। सोन पर्वत श्रेणी, उसके बाद कैमूर पर्वत श्रेणी, फिर रामगढ़ पर्वत श्रेणी। सोन कहाँ हो जाएगा? तो सोन देखिए ये उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड तीनों को टच करता है। सोनभद्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक ना, ये तीनों का ये नदी टच करता है। और कैमूर, कैमूर के पहाड़ी कैमूर में ही है, जो कि बिहार में। रामगढ़ कहाँ पड़ जाएगा? तो ये रामगढ़ झारखंड में पड़ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? कितनी दूरी तक है? तो इसमें देखिए हो जाएगा 200 समुद्री मील तक है। ठीक ना, ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? किसकी सबसे अधिक लंबाई हो जाएगा? तो कोलकाता से हजीरा। कोलकाता से हजीरा। कोलकाता से हजीरा हो जाएगा। ठीक, इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, और राष्ट्रीय राजमार्ग कोलकाता से हजीरा से अधिक के लंबाई कितना हो जाएगा? इसका लंबाई देखिए हो जाएगा 1949 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा इसमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसमें देखिए हो जाएगा कितना, 12। टोटल कितने हो जाएंगे? 12। और लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो अरब सागर में स्थित हो जाएगा। लक्षद्वीप समूहों में कुल द्वीप कहेगा तो 36 हो जाएगा, प्रवाल वहीं कहेगा तो 12 हो जाएगा, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप के केवल 10 द्वीप पर ही क्या रहते हैं? आबादी रहते हैं। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो अनरोट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर की में स्थित द्वीप कौन सी नहीं है? कौन कौन नहीं है इसमें? देखिए यहाँ पे देखिए 54 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा श्रीहरिकोटा और ट्रिकलेट, ये यही है, दोनों इसमें नहीं हो जाएगा। बाकी एलिफेंटा और भटकल ये दोनों अरब सागर के स्थित तट पर हैं। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत माला से निकलती है? कौन सी नदी है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लूनी। लूनी ये कहाँ से निकलती है? देखिए लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी यानी अरावली पहाड़ी से ही निकलती है, ठीक ना। और लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है? तो कच्छ के रण में, याद रखिए। इसका लगभग लंबाई कितना हो जाएगा? तो 511 किलोमीटर। अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक भारत यहाँ होना चाहिए कि आधुनिक मनु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? देखिए 56 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। देखिए मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 ईस्वी में किसने किया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अब मनु भारत में विधि विधान के क्या थे? प्रथम ज्ञाता थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन होता है? इसमें देखिए 56 का टर्म कौन सा हो जाएगा? सी, राज्यपाल। कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल ही होता है, ठीक ना। और राज्यपाल देखिए संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत ही प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? किस प्रकार की हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा नकारात्मक और सकारात्मक, यानी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्रधान किसे है? देखिए भारत में नागरिकता से संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार किसे है? तो इसमें देखिए 59 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, संसद को। किसे हो जाएगा? संसद को। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो इसमें देखिए 60 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी, 48 के क में, 48 के क में हो जाएगा, ठीक ना। 48 के क का उपबंध 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसमें देखिए 61 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 326। देखिए मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र कितना था? 21 वर्ष, ठीक। और 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो 32 को। किससे कहा था? तो 32 को कहा था, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न है, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद या समूह से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? ठीक, 63 के यहाँ पर कौन सा होगा? सी, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक ना। और किस आर्टिकल के तहत? देखिए महान्यायवादी हो जाएंगे 76 के तहत महान्यायवादी होगा, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक ना। और बी एन राव संविधान सभा क्या थे? सलाहकार थे। ये अगला बार बिहार पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन कि बी एन राव संविधान सभा क्या थे? तो सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक क्या है? राज्यों क्या है? संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक ना, यानी यूनियन ऑफ द इंडिया, यानी भारत राज्यों का संघ है। 66 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए एक में क्या कहा गया था? भारत राज्यों का संघ है और भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक।
राज्यपाल की उम्र न्यूनतम कितना होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, ठीक ना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्षों के लिए, ठीक। और राज्यपाल ये क्या होता है? तो कार्यपालिका के प्रधान होता है, ठीक ना। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति, ठीक ना। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन, और राज्यसभा के उच्च सदन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक ना। किस अनुच्छेद के तहत? 56 के तहत, याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, यानी तीनों जोड़ा गया था, ठीक ना। 70 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा? तो गाड़ी की ओर गिर सकता है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल वहीं नहीं पहुंच पाता है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहाँ क्या होता है? नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सिग्नल नहीं ले पाता है। देखिए, वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदे हो जाएगा सरफेस टेंशन, यानी जल का पृष्ठ तनाव। 73 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल की छोटी बूंद द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। 74 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए 76 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो इसमें देखिए 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरने के समय का वेग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 77 नंबर कह रहा है कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? घनत्व का अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें देखिए आप लोग बना लीजिएगा, घनत्व बराबर यानी डेंसिटी बराबर मास बटे में वेलोसिटी यानी आयतन हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सूरज से शुद्ध अल्कोहल किस पराक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना। बी, आश्वन द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खटापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका नहीं बनना? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना। लैक्टिक अम्ल हो जाता है, ठीक ना, इसलिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान, यहाँ पे कांच के गिलास में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक ना। फ्लास्क, यहाँ भी फ्लास्क दिया है, फ्लास्क के द्रव्यमान का तल पहले कुछ गिरेगा, यहाँ पर गिलास के द्रव्यमान का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए हो जाएगा साधारण नमक यानी NaCl। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक ना। CO प्लस N2 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि डोलोमाइट एस्क है किसका? तो डोलोमाइट देखिए हो जाएगा मैग्नीशियम का हो जाएगा, ठीक ना, मैग्नीशियम का। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCO3 × CaCO3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो 87 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी का भाप में बदलना, यही है, नहीं है।
नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होना चाहिए। अम्लीय घोल का पीएच मान देखिए क्या होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा क्या, तो 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, 7 से अधिक नहीं होनी चाहिए, वही हो जाएगा अम्लीय घोल का मान। और 7 से जैसे ही अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो क्षार में बदल जाएगा, और 7 और 8 के बीच में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है क्वेश्चन की एक तत्व की समस्थानिक यानी आइसोटॉप से निम्न में से भिन्न होते हैं, निम्न में से भिन्न होते हैं, तो ये हो जाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या में, न्यूट्रॉनों की संख्या में। अगला कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत इसमें हो जाए कितना, 0.03%, 0.3%। अगला देखिए कह रहा है कि दिनाम पद्धति बाइनोमियल नोमिकल्चर निम्नलिखित संबंधित है किससे, इसमें देखिए हो जाएगा जीवों का वैज्ञानिक नामकरण, इसमें 2 शब्द आते हैं, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी, दिनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमिकल्चर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद रोग खनिज की कमी के कारण होता है, तो इसमें देखिए 92 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये इसमें हो जाएगा ए, चुकंदर का केंद्र विगलन, चुकंदर का केंद्र विगलन से, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लीवर वर्ट है क्या, देखिए 93 के यहाँ राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदित यानी डिफ्रेंशन नहीं होता है, उसी को हम लोग लीवर वर्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है, पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है, ये होता है अमाशय और ड्यूडेनम के बीच, अमाशय और ड्यूडेनम के बीच पाया जाता है, ठीक ना। मेढक एक क्या है, एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग के, ठीक ना, ये क्या होते हैं, उभयचर वर्ग के जंतु होते हैं, एक प्रकार के एनिमल। अगला चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, 95 नंबर क्या है, कह रहा है क्वेश्चन की मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए मेढक के हृदय में क्या होता है, तो इसमें होता है कि 2 अलिंद और 1 निलय होता है, ठीक ना। मेढक कैसा रंग का होता है, अधिकांश तक नीले रंग का होता है, ठीक है। कहीं कहीं नाली वगैरह में देखे होंगे, याद करने का ट्रिक है कि कहीं कहीं नाली में देखे होंगे कि नीले रंग के होता है, तो 2 अलिंद और 1 निलय होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एंडोस्ट्रियम पाया जाता है, एंडोस्ट्रियम पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में, यानी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, पेशीय ऊतक का उत्पत्ति होती है किस में, तो हो जाएगा मेसोडर्म कोशा में, मेसोडर्म कोशा में होती है, ठीक ना। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है या ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है 98 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका यानी एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है, तो इसमें देखिए 98 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अगला कह रहा है कि ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है, ग्रेना, तो ग्रेना देखिए हो जाएगा, ग्रेना हो जाएगा हरित 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 लव का, ठीक ना, हरित लव का हो जाएगा, ठीक। और पादप कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ठीक। और पादप कोशिका में रसधान यानी वैकुल्स होती है कि नहीं होती है, तो रहती है, रक्तिकाएँ रहती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन की कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है किस में, ये देखिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुप्रा स्कैपुला में, सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है। देखिए आप लोग का ये 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया, और आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना कितना स्कोर आया, और आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से इस पर तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसियाँ खाली है और आप लोग उसमें अपना एक स्थान पा सकें।